क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रूव करना है साइन 3 थीटा ओवर 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और ये प्रूव करने के बाद हमने इससे डिड्यूस करना है साइन 15 डिग्री की वैल्यू। आइए शुरू करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड से हमें नजर आ रहा है साइन 3 थीटा और डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। हमने पढ़ रखे हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूले और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूले। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट अवे फार्मूले अप्लाई करने हैं। साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 एज इट इज, और कॉस का डबल एंगल आइडेंटिटी हमारे पास तीन टाइप की होती है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओ या फिर लास्ट टाइम है लास्ट है इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम चूज करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि सारा मामला चल रहा है साइन थीटा की वैल्यू निकालने का, यहां कॉस का कोई काम नहीं है। ब्रैकेट्स खोल लें जी, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट खोल लेंगे, ऊपर साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन होके 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 कॉस 2 हो जाएगा माइनस 2 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 और 1 ऐड होके आप देखिए सेम टू सेम फैक्टर अबव एंड बिलो बन जाएंगे। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा जो कि राइट हैंड साइड है। तो सो द क्वेश्चन इज डन। लेकिन इसके बाद फर्दर कहते हैं कि आप इसी की मदद से साइन 15 डिग्री की वैल्यू डिड्यूस करें, अखज करें, ड्राइव कर लेते हैं। अब हमें इस बनी बनाई आइडेंटिटी में सिर्फ थीटा की जगह 15 डिग्री पुट कर देना है। तो हम साइन 15 के लिए थीटा इक्वल टू 15 डिग्री इस बनी बनाई आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। सिर्फ क्या हुआ, राइट साइड मैंने लेफ्ट पे लिख दी और लेफ्ट साइड मैंने राइट पे लिख दी। साइन 15 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा साइन 3 इंटू 15 ओवर 1 प्लस 2 कॉस 2 इंटू 15 डिग्री। यहां न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन 45 डिग्री 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। ये दोनों एंगल हमारे जाने पहचाने हैं, वो जिन्हें हमने फिंगर टिप्स पे काउंट करना सीखा हुआ है। हमारी 10.1 की एक टूल किट तैयार की थी, उसमें साइन 45 होता है 1 बाई अंडर रूट 2 और कॉस 30 डिग्री होता है अंडर रूट 3 बाई 2। ये 2 कैंसल, आपके पास बचेगा 1 बाई अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 1 प्लस अंडर रूट 3 वहां ऑलरेडी मौजूद है। डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस अंडर रूट 3 को रैशनलाइज किया जा सकता है, अंडर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 और 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। न्यूमरेटर में अंडर रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूफ करना है tan 15 75 डिग्रीज माइनस tan 15 डिग्रीज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3। इसकी सोल्यूशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, tan 75 डिग्रीज माइनस tan 15 डिग्रीज। आसान तरीन तरीका यह है कि आप इसे साइन और कॉज में बदल दें, दोनों tan को। साइन 75 डिग्री ओवर कॉज 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री ओवर कॉज 15 डिग्री। इसके बाद एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम कॉज 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉज 75 इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, यहां बनेगा साइन 75 डिग्री कॉज 15 माइनस कॉज 75 डिग्री साइन 15। तो देख सकते हैं आप लोग न्यूमरेटर में एक फार्मूला स्टैंडर्ड बन गया, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसकी जगह लिख देंगे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जबकि डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री बन जाता है साइन 60 डिग्री और नीचे बन जाता है कॉस 75 डिग्री ओवर कॉस 15 डिग्री। चूंकि नीचे प्रोडक्ट नजर आ रहा है, दोनों एंगल्स की वैल्यूज हमें नहीं पता, तो 2 कॉस कॉस फार्मूला बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में साइन 60 की वैल्यू लगा देंगे, डिनोमिनेटर में 2 कॉस कॉस का फार्मूला कॉस प्लस कॉस में बदल जाएगा, वो होगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो डिनोमिनेटर में ये 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे ये बनेगा कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 90 डिग्री हम जानते हैं वर्टिकल एंगल है, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी जगह 0 लगाएंगे और इसकी जगह 1/2। स्क्वायर रूट 3 के नीचे 1/2 है, तो हम जानते हैं फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हो तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। दिस वाज एन इजी सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, आप उसको भी देख लीजिए, हो सकता है कि वो आपको इससे बेहतर लगे। ये मेथड 1 था, तो लेट अस कम टू मेथड 2। मेथड 2 में हम क्या करेंगे,
उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, tan 75 डिग्रीज माइनस tan 15 डिग्रीज, और उसके बाद 75 डिग्री को हम ब्रेक कर देंगे, 45 डिग्री प्लस 30 लिख लेंगे, और यहां 15 डिग्री को 45 डिग्रीज माइनस 30 लिख लेंगे। अब आसानी के साथ tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले लगाइए। यहां आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अल्फा का रोल 45 डिग्री और बीटा का रोल 30 डिग्री प्ले करेगा, माइनस, अब बीच में माइनस है, फार्मूला सिमिलर होगा लेकिन ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। अब हम वैल्यूज लगाएं, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, प्लस tan अंडर 30 की डिग्री 1 बाई स्क्वायर रूट 3, नीचे 1, tan 45 1 और tan 30 1 बाई स्क्वायर रूट 3। तो आपको इस स्टेप में tan 45 नहीं नजर आएगा, उसकी जगह 1 आएगा, और tan 30 की जगह 1 बाई स्क्वायर रूट 3 नजर आएगा। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, ऊपर माइनस हो गया, नीचे प्लस हो गया, यही वैल्यूज अगली टर्म में आ जाएंगी। सो दोज विल बी 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 ओवर 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3। इसके बाद न्यूमरेटर में देखिए एलसीएम अंडर रूट 3 है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 बनेगा। नीचे भी एलसीएम अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 बनेगा, लाइक दिस। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही बनेगा, यहां पे भी सिर्फ क्या है, माइनस और प्लस का फर्क है, तो इधर जहां प्लस आया वहां माइनस आ जाएगा, और जहां इसमें माइनस आया इसमें प्लस आ जाएगा। अब ये अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब इसका एलसीएम, ये वाला डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम बनता है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। आइए अब एक आम सी कैलकुलेशन है, ऊपर स्क्वायर खोलने हैं और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। लेट अस डू इट। ऊपर a स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab की वजह से 2 अंडर रूट 3 माइनस, चूंकि अंदर 3 टर्म्स हैं, बाहर माइनस है, साइन चेंज होना है तो हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 1 2 अंडर रूट 3 माइनस, साथ ही ब्रैकेट खोलेंगे, 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3, नीचे 3 माइनस 1 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास 2 अंडर रूट 3 मिलकर बना देगा 4 अंडर रूट 3, और नीचे 3 माइनस 1 आंसर बना देगा 2, और ये बना 2 अंडर रूट 3 आपके पास राइट हैंड साइड। ये है सेकंड मेथड। आप दोनों में से जो आपको खूब तर लगता है वो फॉलो कर लें, और भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा मेथड से भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8। इसका भी पहला मेथड है, मैं फिर उसी शेर पे कायम हूं, हम इसको देखते हैं कि कितने मेथड से कर सकते हैं। आपको जो अपील करे, अच्छा लगे, उसी को तैयार कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं जी। कॉस 15 है, साइन 15 है, तो मेरे ज़हन में एक आइडिया है, क्योंकि मुझे अंडर रूट में आंसर चाहिए तो मैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देता हूं अंडर रूट और स्क्वायर। अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, वही चीज रहेगी, बैलेंस है। स्क्वायर को खोल देते हैं, कॉस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 माइनस 2 साइन 15 कॉस 15। पहली दो टर्म्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बड़े मजे से आप 1 लिख देंगे, और इस टर्म में देखिए माइनस 2 साइन 15 कॉस 15, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा का फार्मूला बन रहा है, तो साइन 2 इंटू 15 डिग्री आ जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है। 1 में से 1/2 माइनस करें, एलसीएम लेने नहीं चल पड़ेंगे, आप सीधा कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचें कि 1 में फुल में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ रह जाएगा, 1 का अंडर रूट आगे 1 आ जाएगा, और 2 का अंडर रूट नीचे अंडर रूट 2 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड आ गई। तो ये कुल मिला के 5-6 स्टेप्स बनते हैं। इस मेथड से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिर से बेहतर मेथड की तलाश में आइए, देखिए एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं, सेकंड मेथड। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हमें कॉज और साइन का डिफरेंस नजर आ रहा है, और आजकल इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं साइन माइनस साइन को प्रोडक्ट में लिखना, कॉज माइनस कॉज को प्रोडक्ट में लिखना। तो हमारी कोशिश है या तो कॉज को साइन बना दिया जाए या साइन को कॉज बना दिया जाए। तो हमने चूज किया कॉज को। कॉज 15 डिग्री की जगह लिख सकते हैं कॉज ऑफ 90 माइनस 75 डिग्री, और जैसे ही 90 नजर आए आपके जहन में फौरन वो आना चाहिए अलाइड एंगल वाला, कॉज ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू होता है साइन अल्फा, ऑड मल्टीपल है। तो जनाब इसमें देखिए अल्फा का रोल अब 75 प्ले करेगा, आप लिख लेंगे साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, और जैसे ही साइन माइनस साइन नजर आया आप एक्सरसाइज 10.4 में वापस आ गए।
ये फार्मूले हैं, इनमें से कौन सा फार्मूला सूटेबल है? साइन पी माइनस साइन क्यू, दैट इज साइन 75 रोल प्ले करेगा पी का और क्यू का रोल प्ले करेगा 15। तो आंसर आएगा 2 cos P प्लस क्यू बाई 2 यानी 75 डिग्री प्लस 15 बाई 2 एंड साइन 75 डिग्री माइनस 15 बाई 2। 75 और 15 90 होता है, 90 बाई 2 विल बिकम 45 डिग्री। 75 माइनस 15 60 होता है, बाई 2 करेंगे 30 आ जाएगा। हमारा काम इन दोनों की वैल्यूज लगाना है। cos 45 1 बाई अंडर रूट 2 है, साइन 30 1 बाई 2 है, 2s आर कैंसल्ड और आपके पास देखिए राइट हैंड साइड का आंसर 1 बाई अंडर रूट 2 आ गया। आप ये दूसरा मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ये भी शॉर्ट है, इसको भी अगर आपको पसंद आए तो जरूर लिख लीजिएगा। एक और मेथड आपके लिए, क्या याद करेंगे आप लोग? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, तो क्यों ना हम इसके अंदर 45 डिग्री माइनस 30 और साइन के अंदर भी 45 डिग्री माइनस 30 रख दें और एक्सपैंड कर दें। cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस है जी। इसके बाद चूंकि टर्म ज्यादा होनी तो हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30। यहां हमने cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया और यहां हमने साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। अब हम दो काम करेंगे। cos 45 की वैल्यू जानते हैं 1 बाई अंडर रूट 2 होती है, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 होती है, साइन 45 की वैल्यू भी 1 बाई अंडर रूट 2 होती है, साइन 30 1 बाई 2 होता है, माइनस ब्रैकेट भी खोलेंगे वैल्यू भी लगाएंगे 1 बाई अंडर रूट 2 साइन 45 cos 30 अंडर रूट 3 बाई 2, माइनस और माइनस प्लस, प्लस आएगा cos 45 1 बाई अंडर रूट 2 साइन 30 1 बाई 2। तो देखिए इसमें चार टर्म्स हैं जिनमें से टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 3 सेम है, साइन नेगेटिव है तो दे विल बी कैंसल्ड और आपके पास क्या बचा? 1 बाई 2 अंडर रूट 2 ये टर्म और ये भी 1 बाई 2 अंडर रूट 2, ये एक ही टर्म दो दफा आ गई, दिस विल बिकम 2 बाई 2 अंडर रूट 2। तो 2 2 से कैंसिल होता है और आपके पास 1 बाई अंडर रूट 2 आ जाती है वैल्यू। यही राइट हैंड साइड है। तो देखिए बच्चों, ये तीसरा मेथड है इस एक क्वेश्चन को करने का। तो आपके लिए ये तीन मेथड्स मैंने लिखे हैं, आप खूब से खूब तर की तलाश में रहिए। अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपके इल्म में इजाफा करे। इनमें से जो मेथड अच्छा लगे वो अडॉप्ट कर लीजिए।